हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 वनस्पति जगत। ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 11th का बायोलॉजी है। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर का हम लोग पूरा आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सीरीज को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शैवाल के वर्गीकरण के आधार क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतः वर्णक यानी कि पिगमेंटेशन, जो कि अधिकांश शैवालों में विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं जो कि कोशिकाओं को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। प्रायः यह शैवाल में 4 प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंटेशन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है क्लोरोफिल, जो कि पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। जैंथोफिल, और यह है फाइकोसाइनिन, नीला रंग प्रदान करता है। तीसरा है कैरोटीन तथा फाइकोबिलिन, और ये जो है लाल रंग प्रदान करता है। ये प्रमुख वर्णक हैं। शैवाल के प्रमुख समूहों के नाम उनके रंग के आधार पर दिए जाते हैं। फ्लैजिला संचित भोजन पदार्थ यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल, कोशिका भित्ति सेल वाल की रासायनिक संरचना तथा जनन की विधियां इत्यादि शैवाल यानी कि अलगी के वर्गीकरण के आधार हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ जो है भिक्टेकर के वर्गीकरण के अनुसार पादप जगत के अंतर्गत शैवालों को 3 प्रमुख जो है समूहों में बांटा गया है। पहला लाल शैवाल, जिसको रोडोफाइटा या रोडोफाइसी भी बोलते हैं। दूसरा है भूरा शैवाल, और तीसरा है यहाँ हरे शैवाल। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिवरवर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और निम्नीकरण विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा लिवरवर्ट। इसके अंतर्गत विभाजन बीजाणु यानी कि उद्भिद के संपुटन यानी कि कैप्सूल में बीजाणु मातृकोशिका मदर स्पोर सेल में होता है। आगे है फ्रेंड्स माउस में निम्नीकरण विभाजन कैप्सूल की बीजाणु मातृकोशिकाओं में निम्नीकरण मियोसिस बीजाणुद्भिद के संपुटन में बीजाणु बनते समय होता है। आगे है फ्रेंड्स फर्न। इसके अंतर्गत निम्नीकरण विभाजन अर्धसूत्री विभाजन यानी कि स्पोरेंजिया की मातृकोशिकाओं में निम्नीकरण विभाजन होता है। आगे है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन जो है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी में परागकण यानी कि माइक्रोस्कोप बनते समय माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी मातृकोशिका में बीजांड यानी कि उभियोल के बीजांडकाय की गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोरेंजियम में बनते हैं। एक गुरु बीजाणु वृद्धि करके मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणपोष बनाता है। आगे फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म। इसके अंतर्गत विभाजन परागकोश यानी कि एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी बराबर मातृकोशिकाओं पॉलन मदर सेल निम्नीकरण होता है। इसमें बीजांडकाय की गुरु बीजाणुधानी मातृकोशिका द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित हाइप्लॉइड गुरु बीजाणु बनाते हैं तथा भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिसमें स्त्री धानी होती है। इसमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म के वर्गों के पौधे में स्त्री धानी पाई जाती है। इन तीनों में से हम यहाँ ब्रायोफाइट यानी कि मॉस के जीवन चक्र का वर्णन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मॉस यानी कि ब्रायोफाइटा मॉस का जीवन चक्र। इसकी प्रमुख अवस्था
गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद होती है। इसकी 2 स्टेज यानी कि अवस्थाएं पाई जाती है। फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे ब्रायोफाइटा यानी कि मॉस अपनी पहली अवस्था में शाखामय यानी कि ब्रांच हरे ग्रीन तंतु रूपी यानी कि फिलामेंटस प्रोटानीमा का निर्माण अगुणित बीजाणुओं के अंकुरन से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं यानी कि बड्स विकसित होती है जो वृद्धि करके पत्ती में यानी कि लीफी अवस्था का निर्माण करती है। अब स्टेज 2 है। दूसरी अवस्था में ब्रायोफाइटा के अंदर कलिकाएं विकसित रहती हैं जिसमें नर मेल तथा फीमेल जननांग समूह के रूप में बनते हैं। नर जननांग को पुधानी यानी कि एंथ्रेडियम तथा मादा जननांग को स्त्रीधानी यानी कि आर्चिगोनियम में अंडाणु ओवम बनता है। जल की उपस्थिति में इनका निषेचन संपन्न होता है। पुमाणु यानी कि एंथ्रोजॉइड्स तथा अंडाणु एग संलयन कर द्विगुणित युग्मनज यानी कि जायगोट बनाता है जिसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बनने से निश्चित कांड यानी कि ऊस्पोर युग्मनज से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा द्विगुणित बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यह युग्मनज गैमेटोफाइट से अपने लिए पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है तथा स्पोरोफाइट में बीजाणु यानी कि स्पोर का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं। पहला फ्रेंड्स पाद यानी कि फूट, सीटा और संपुट यानी कि कैप्सूल। पाद यानी कि फूट फ्रेंड्स देखिए यह क्या होता है, यह एक छोटा सा शंकु के आकार का होता है जो गैमेटोफाइट की स्त्री शाखा के ऊपर धंसा रहता है। यह गैमेटोफाइट से जल, भोजन व खनिज लवण का अवशोषण करता है। वहीं सीटा यह भाग कोमल पतली धागे नुमा रचना होती है जो एक प्रकार से कैप्सूल के लिए वृंत का कार्य करती है। और संपुट यानी कि कैप्सूल यह संरचना नाशपाती के आकार की यानी कि पियर शेप्ड संरचना होती है जो सीटा के अग्रभाग पर तिरछा लगी होती है। इसकी आंतरिक संरचना जटिल होती है। कैप्सूल के बीजाणु कोश यानी कि स्पोर सैक एक बेलनाकार संरचना होती है। इसके अंदर बीजाणु यानी कि स्पोर भरे रहते हैं। इसका जो है विभाजन जो है अर्धसूत्री होता है, विभाजन होता है जो अगुणित होते हैं। आगे है फ्रेंड्स शुष्क परिस्थितियों में कैप्सूल फट जाता है तथा हवा के झोंकों द्वारा बीजाणु यहाँ पे बिखर जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मॉस का यहाँ पे चित्र फ्यूनेरिया यानी कि मॉस का जीवन चक्र दिखाया गया है। ये जो है फ्रेंड्स फिगर हमने SBPD बुक से लिया है, उसको यहाँ हाथ से बनाया गया है, यहाँ पे बना के दिखाए हैं। चाहे तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और मॉस के जीवन चक्र को यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स ये मॉस है लीफी प्लांट यानी कि पत्ती युक्त ये मॉस है, लीफी प्लांट है। और इसमें यहाँ पे ये फूल में यहाँ पुधानी एंथ्रेडियम और ये स्त्रीधानी आर्चिगोनियम दोनों का निर्माण होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पुधानी में पुमंग बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स और यहाँ आर्चिगोनियम स्त्रीधानी में यहाँ ऊस्पोर का निर्माण होगा। आगे यहाँ पे बीजाणुधानी का निर्माण होगा और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स संपुट यानी कि कैप्सूल का निर्माण हो गया स्पोरोफाइट के बाद। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हुआ। ये मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ये स्पोरोफाइट 2x है। और यहाँ देखिए गैमेटोफाइट्स यानी कि युग्मकोद्भिद x है। ये ऊस्पोर है। ये साइन गैमी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ये दिखा रहा है। आगे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्पोर यानी कि बीजाणु का निर्माण हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स अंकुरित बीजाणु
प्रोटोनीमा यहाँ अंकुरित होकर का निर्माण हुआ। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ प्रोटोनीमा में यहाँ देखिए बड बना और ये लीफियस पत्ते का धीरे धीरे निर्माण हुआ और ये फिर मॉस लीफी प्लांट बन जाएगा और फिर ये जीवन चक्र इसका चलता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स फिनेरिया मॉस का जीवन चक्र। आगे है फ्रेंड्स, अनुकूल परिस्थितियां आते हैं बीजाणु अंकुरित यानी कि जर्मिनेट ऑफ स्पोर होकर प्रोटोनीमा तंतु प्रतंतु बहुशाखित हरे तंतु का निर्माण करते हैं। प्रतंतु जगह जगह राइजोइट्स यानी कि जड़ तथा कलिकाएं बड्स का निर्माण होता है जो कि मॉस के नए पौधे का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का 3 क्वेश्चन हो गया। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित की सूत्र गुणवत्ता बताइए। मॉस के प्रथम तंतु कोशिका द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक, मॉस की पत्तियों की कोशिका, फर्न के प्रोथैलस की कोशिकाएं और मॉक्रेनिसिया की जेमा कोशिका, एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका और लीवरवर्ट का अंडाशय तथा फर्न का युग्मनज। तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर इसका हो जाएगा मॉस के प्रथम तंतु कोशिका, ये जो है प्रोटोनीमल सेल मॉस, यह जो है अगुणित यानी कि यक्ष होती है हैप्लॉइड, और ये द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक जो होता है प्रोटोनीमल सेल ऑफ मॉस, यह जो है त्रिगुणित यानी कि 3x ट्राइप्लॉइड होती है। मॉस की पत्तियों की कोशिका यानी कि लीफी सेल ऑफ मॉस, यह अगुणित यक्ष होती है। फर्न के प्रोथैलस की कोशिकाएं, ये जो है अगुणित यानी कि यक्ष होते हैं। मार्केनेसिया की जेमा कोशिका, ये जो है अगुणित यक्ष होती है। एक बीजपत्री मेरी स्टेम कोशिका, यह द्विगुणित 2x होती है। लीवरवर्ट का अंडाशय, यह जो है फ्रेंड्स यह द्विगुणित 2x होता है। फर्न का युग्मनज, यह जो है द्विगुणित 2x होती है। शैवाल का जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये फ्रेंड्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आइए इसको देखते हैं। शैवाल का आर्थिक महत्व, पहला है शैवाल जो है ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार शैवाल है। ये भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अंतर्गत पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, सरगासम, लैमिनेरिया आदि समूह की 70 प्रजातियां यानी कि स्पीसीज हैं। इनका व्यवसाय उपयोग होता है। इसके अंतर्गत जेरिडियम तथा ग्रेसियोआ से एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। चौथा है क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना, एक कोशिक शैवाल है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। आगे फ्रेंड्स, बहुत सी भूरी शैवाल जैसे कि लैमिनेरिया, फ्यूकस इत्यादि बहुत से रसायन जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन आदि के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। ये शैवाल आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा के उपचार की दवा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। आगे है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म का महत्व। पहला, अनेक किनिफरों से लकड़ी प्राप्त होते हैं जो कि प्लाईवुड, फर्नीचर, पैकिंग तथा लकड़ी का अन्य सामान बनाने के काम में आती है। दूसरा है पाइन या रेजिन, तारपीन का तेल इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। चिलगोंजा हमें पाइनस के बीज से प्राप्त होता है जो खाने के काम आता है। आगे है एफ्रीडा नामक नग्न बीजी से एफ्रीडीन नामक औषधि प्राप्त होती है जो अस्थमा तथा अन्य श्वसन रोगों के उपचार में प्रयुक्त होती है। टेक्सस से टेक्सोल नामक औषधि तथा एबीज वालेस्मिया से कनाडा वाल्सम निकाला जाता है।
जिम्नोस्पर्म के पौधे उपयोग जो है सजावट के लिए भी किया जाता है। इसका उदाहरण है साइकस पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो, क्रिप्टोमैरिन आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों के अलग अलग वर्गीकरण का कारण जो है निम्नलिखित है। इसमें पहला है जिम्नोस्पर्म। इस पौधे के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनका बीज नग्न यानी कि नेकेड सीड होते हैं, अर्थात बीजांड यानी कि ओव्यूल, तथा इसके अंदर विकसित बीज किसी आवरण यानी कि कवर या छिलका में बंद नहीं होते हैं। इसमें अंडाशय यानी कि ओवरी का नहीं बनता है, अतः फल का निर्माण नहीं होता है। वहीं दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें बीज फलावरण के अंदर स्थित होते हैं, अर्थात बीजांड, ओव्यूल अथवा उससे विकसित बीज आवरण यानी कि कवड में बंद होते हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल अंडाशय ओवरी में स्थित होते हैं। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय ओवरी से फलावरण जो कि फ्रूट कवर होता है, तथा बीजांड यानी कि ओव्यूल से सीड यानी कि बीज का निर्माण होता है। फलावरण तथा बीज मिलकर फल बनाते हैं। इसी कारण जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म पौधे को अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स दोनों में सीड बनते हैं, लेकिन एक में कवर होता है और एक में नहीं होता है सीड के अंदर। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, विषम बीजाणुता क्या है? इसकी सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, विषम बीजाणुता यानी कि हेटेरोस्पोरी। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं, बड़े बीजाणु यानी कि मेगास्पोर जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं, तथा छोटे बीजाणु जिसे माइक्रोस्पोर या जो लघु बीजाणु कहलाते हैं। इससे विषम बीजाणुता यानी कि हेटेरोस्पोरी कहते हैं। विषम बीजाणु उत्पन्न करने की प्रकृति विकास की दिशा में यद्यपि थोड़ी सी प्रगतिशील जिनेला, एजोला, मासिलिया तथा माइसोटीज जैसे कुछ टेरिडोफाइट पौधे द्वारा की गई थी। इस प्रकृति की पूरा विकास केवल स्थलीय पौधे में ही विकसित हो पाई। गुरु बीजाणु यानी कि मैक्रोस्पोरेंजियम तथा लघु बीजाणु यानी कि ये मेगास्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में बनाते हैं। बीजीय पौधे में ओव्यूल, बीजांड तथा पॉलन से जो परागकोश ही क्रमशः गुरु बीजाणुधानी तथा माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजांड ओव्यूल के अंदर मादा गैमेटोफाइट एम्ब्रायोसाइक यानी कि भ्रूणपोष विकसित होता है। इसी कारण परागकोश के अंदर अनेक लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्कोप तथा पॉलन ग्रेन परागकण बनाते हैं। विषम बीजाणुता यानी कि हेटेरोस्पोरी के 2 उदाहरण, पहला तो सिलेफिनेला है तथा सेलिविनिया है नामक टेरिडोफाइट में पाई जाती है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला है प्रथम तंतु, पुधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणिक, बीजाणु, पर्ण, समयुग्मकी। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला है प्रोटोनेमा यानी कि प्रथम तंतु। प्रथम तंतु मॉस के युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था है। बीजाणु अंकुरित होकर शाखा में यानी कि ब्रांच तंतुरूपी फिलामेंटस हरे रंग ग्रीन रंग का स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स प्रथम तंतु बनाते हैं। इस पर कलिकाएं बड्स विकसित होती है।
कलिकाएं पत्ती में अवस्था यानी कि लीफी स्टेज में विकसित होती है। दूसरा है एंथ्रेडियम यानी कि पुधानी। ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट्स में एंथ्रेडियम नर जननांग पुधानी होते हैं। ये युग्मकोद्भिद पर विकसित होती हैं। ये नाशपाती के आकार की यानी कि पेयर शेप्ड या गोलाकार संरचनाएं होती है। इनके चारों ओर एक स्तरीय स्तर यानी कि जैकेट लेयर होती है। पुमनु मातृ कोशिकाओं में पुमनु यानी कि एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। पुमनु नर युग्मक मेल गैमेट मॉस के पुमनु द्विसाभिक तथा फर्न पुमनु बहुसाभिक होते हैं। आगे है फ्रेंड्स आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीधानी। आर्चिगोनियम स्त्रीधानी ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में पाई जाने वाली मादा फीमेल जननांग रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फ्लैक्स रूपी होती है। इनका आधारीय चौड़ा तथा जो है भेंटर अंडधानी तथा उसके ऊपरी संकरा भाग ग्रीवा यानी कि निक कहलाता है। अंडधानी यानी कि ओवम में एक अंडाणु एक सेल बनाती है। स्त्रीधानियां युग्मकोद्भिद पर विकसित होती हैं। आगे है फ्रेंड्स डिप्लोन्टिक यानी कि द्विगुणिक। डिप्लोन्टिक यानी कि द्विगुणिक वह अवस्था है जब बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्वतंत्र प्रभाव तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तब इससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं। अगुणित हाइप्लॉइड बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं तथा युग्मक बनाते हैं। नर यानी कि मेल तथा मादा फीमेल युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणुद्भिद पीढ़ी का पुनः निर्माण होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को डिप्लोन्टिक यानी कि द्विगुणित कहते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। आगे है फ्रेंड्स बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफाइली। यह अवस्था बीजाणुद्भिद है, जैसे कि फर्न में वास्तविक जड़ तथा जड़ तना और पत्तियों में विभक्त होती है। परिपक्व पत्तियों पर बीजाणु यानी कि स्पोर का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी के समूह सोराई कहते हैं। बीजाणुओं का निर्माण करने वाली इन पत्तियों को बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिली कहते हैं। अनावृत बीजी में लघु तथा गुरु बीजाणुपर्ण क्रमशः नर शंकुकोण तथा मादा शंकु बनाते हैं। आगे है फ्रेंड्स आइसोगैमी समयुग्मकी। इसमें है फ्रेंड्स जब समान युग्मकों यानी कि आकृति तथा आकार में संलयन को समयुग्मकी संलयन आइसोगैमी साइनगैमी या निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में अंतर कीजिए। पहला है लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल। दूसरा है लिवर बर्ड तथा माउस। तीसरा है विषम बीजाणुक तथा समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स। और चौथा है युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन। देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहला अंतर देखेंगे लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में अंतर। देखिए पहला है लाल शैवाल। ये जो है लाल शैवाल सूक्ष्मदर्शी ये कुछ बहुकोशिक एवं जटिल संरचना वाले होते हैं। वही भूरे शैवाल जो है सरल तंतु रूपी से सघन शाखित और विशालकाय होते हैं। दूसरा है लाल शैवाल में संचित भोजन फ्लोरीडियम स्टार्च होता है और इनमें संचित भोजन लैमिनेरिन अथवा मैनिटोल स्टार्च होता है। लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा डी पाया जाता है। वहीं भूरे शैवाल में क्लोरोफिल ए व सी पाया जाता है। चौथा है और फाइकोइरिथ्रिन वर्णक के कारण लाल रंग होता है। उदाहरण ग्रेसिलेरिया पोरफायरा जिलिडियम पॉलीसाइकोफोनिया आदि। वहीं इसमें क्या होता है जैंथोफिल फ्यूकोजैंथिन के अनुपात के कारण भूरा रंग
विभिन्न शेड का होता है। उदाहरण लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, एक्टोकार्पस आदि। दूसरा अंतर स्पष्ट करना है लीवर बर्ड तथा माउस में। लीवर बर्ड जो होता है पादप शरीर, पृष्ठधारी, चपटा, सूखा यानी कि थैलस होता है। थैलस मतलब उसमें जड़, तना और पत्ती में प्लांट विभक्त नहीं होगा, उसे सुकाए थैलस कहेंगे। और माउस में पादप शरीर पत्ती में होता है यानी कि इसके पौधे में पत्ती दिखाई देगा। यह तना तथा पत्ती सदृश रचना में विभेदित होती है यानी कि स्पष्ट रूप से इसमें तना तथा पत्ती दिखाई देगा और लीवर बर्ड में इस तरह का संरचना नहीं दिखाई देगा। दूसरा है सुकाय की अधर सतह पर सल्क पाए जाते हैं और माउस में सल्क अनुपस्थित होते हैं। तीसरा है लीवर बर्ड में मूलाभास यानी कि राइजोइड्स एक कोशिकीय होते हैं और माउस में मूलाभास बहुकोशिक तथा शाखामय होते हैं। चौथा है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर परजीवी होते हैं और माउस बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आंशिक परजीवी होते हैं। पांचवा है बीजाणुद्भिद पाद, सीटा तथा संपुट में विभेदित या अविभेदित होता है। माउस में बीजाणुद्भिद जो होता है पाद, सीटा तथा संपुट में विभेदित या अविभेदित होता है। छठा है संपुट में बीजाणु बनते हैं। इलेटर्स बीजाणुओं के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। वहीं माउस में संपुट में बीजाणु बनते हैं। परिमुख की दंत सदृश संरचनाएं प्रकीर्णन में सहायक होती है। आगे है सातवां संपुट में स्तंभिका यानी कि कॉलुमेला का अभाव होता है। वहीं इसमें फ्रेंड्स माउस में संपुट में स्तंभिका पाई जाती है। लीवर बर्ड में बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं जबकि माउस में बीजाणु अंकुरित होकर प्रोटोनीमा बनाते हैं। इस पर बनने वाली कलिकाएं बनाते हैं। इस पर बनाने वाली कलिकाएं विकसित होकर पत्ती सदृश पादप का निर्माण करती है। तीसरा है फ्रेंड्स विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स में अंतर। पहला है विषम बीजाणुक। कुछ टेरिडोफाइट में दो प्रकार के बीजाणु होते हैं। इन्हें लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर तथा बृहद या गुरु बीजाणु मेगास्पोर कहते हैं। सम बीजाणुक में अधिकांश टेरिडोफाइट एक ही प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, इसीलिए इन्हें सम बीजाणु यानी कि होमोस्पोर कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद तथा बृहद या गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सिलेजिला और साल्वेनिया। और इसका है फ्रेंड्स सम बीजाणुक में विकसित युग्मकोद्भिद उभयलिंगी होता है। उदाहरण के लिए ड्रायोप्टेरिस और टेरिस आदि। चौथा है फ्रेंड्स युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन में अंतर। युग्मक संलयन में हो जाएगा फ्रेंड्स युग्मक संलयन साइनगेमी नर तथा मादा युग्मक को पुंमनु तथा अंडाणु के परस्पर मिलने से युग्मनज यानी कि जैगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। और त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन यह आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है और युग्मक संलयन जिसमें होता है और दूसरा जो नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रों से मिलने से बने द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह त्रिगुणित यानी कि 3x होता है। इस क्रिया को दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स देखिए एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से किस प्रकार विभेदित करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में फ्रेंड्स जड़ का प्रकार है
एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें और द्विबीजपत्री में सामान्य मूसला जड़ें होंगी। एक बीजपत्री में जो तना है शाखीय और कोमल होगा, वहीं द्विबीजपत्री में तना शाखीय तथा काष्ठीय होगा। एक बीजपत्री में संवहन पुल संयुक्त तथा अरीय अवर्धी क्लोज्ड होंगे, वहीं द्विबीजपत्री में संयुक्त या अरीय वर्धी ओपन प्रकार के होंगे। एक बीजपत्री में पत्तियों से सिरा विन्यास समानांतर सिरा विन्यास होगा और द्विबीजपत्री में जालिकावत सिरा विन्यास होगा। जैसे कि फ्रेंड्स समानांतर सिरा विन्यास धान, गेहूं और केले के पौधे में हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, और जालिकावत सिरा विन्यास हम लोग जैसे कि उड़हुल के पत्ते या पीपल इस तरह का गुलाब का पौधा में हम लोग देख सकते हैं। त्रितयी, यहाँ पे फ्रेंड्स पुष्प जो हो गए त्रितयी होंगे, और द्विबीजपत्री में सामान्यतः पंचतयी होंगे। आगे है फ्रेंड्स बीज जो होगा एक बीजपत्री का भ्रूणपोषी होगा और द्विबीजपत्री का अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी हो सकता है। एक बीजपत्री में बीजपत्र जो होगा एक अग्रस्थ बीजपत्र होगा और द्विबीजपत्री में 2 पार्श्वीय बीजपत्र होगा, जैसे कि हम लोग चना में देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स स्तंभ 1 में दिए गए पादपों का स्तंभ 2 में दिए गए पादपों से मिलान कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्लामाइडोमोनास जो है यहाँ एक शैवाल है। आगे है फ्रेंड्स साइकस जो है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म है। वहीं फ्रेंड्स देखिए सिलाजिनेला जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टेरिडोफाइट है, और बच गया स्फैगनम जो है फ्रेंड्स माउस है। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। यह पौधे काष्ठीय यानी कि यूडी बहुवर्षीय वृक्ष झाड़ी होते हैं। ये पौधे प्रायः मरोद्भिद होते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स इसमें पत्तियां प्रायः 2 प्रकार की होती है, सल्कपर्ण और सत्यपर्ण। इनकी पत्तियों का स्टोमाटा निचली सतह पर गत्तों में स्थित होते हैं। तनों में संवहन पुल यानी कि भास्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सजीव कोशिकाएं नहीं होती हैं। वहीं चौथा है फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म के पौधे में विषम बीजाणुक होते हैं। लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। आगे है फ्रेंड्स पुष्प फ्लावर शंकु कहलाते हैं। प्रायः नर और मादा शंकु अलग अलग होते हैं। पौधे एक लिंगाश्रयी होते हैं। नर शंकु का निर्माण लघु बीजाणुओं पर्णों तथा मादा शंकु का निर्माण गुरु बीजाणुओं से होता है। आगे फ्रेंड्स मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद अत्यंत हाश्रित यानी कि रिड्यूस्ड होती है तथा पराग नलिका पॉलन ट्यूब बनाती है। सूक्ष्म बीजाणु पर परागकोश पॉलन सेक जिसमें परागकण पॉलन ग्रेन बनते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद एक गुरु बीजाणु शंकु मेगास्पोर से बनता है। यह बहुकोशिक मल्टी सेलुलर होता है। यह पोषण के लिए पूर्णतः बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है। आगे है फ्रेंड्स भ्रूणपोष अगुणित होता है या निषेचन से पहले बनता है। परागन जो है वायु यानी कि बाइंड द्वारा होता है। पराग नलिका पॉलन ट्यूब में नर युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री धानियों में निषेचित करके युग्मनज बनाते हैं। आगे फ्रेंड्स इनसे बने बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। ये पौधा प्रायः सदाबहार यानी कि एवरग्रीन होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा अध्याय 3 वनस्पति जगत चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो काम का लगे फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके अंदर चैप्टर के अंदर दिए गए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।